अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा, ये वाला व्लॉग मैंने सर्दियों में ही रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको एडिट करूँ और वॉइस ओवर करके अपलोड वगैरह करूँ। अच्छा, तो मैं गई हुई थी अपनी अम्मी के घर रहने के लिए और ये मेरी अम्मी के जहेज़ का ड्रेसिंग टेबल है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ ग्लास लगा हुआ था वो भी टूट चुका है, इसकी पॉलिश भी ख़राब हो चुकी है। तो अब हमने सोचा कि अब हम इसको ठीक करवा लेते हैं। थोड़ा सा इसकी पॉलिश भी ख़राब है, इसके दराज के हैंडल्स वगैरह भी टूट गए। तो फिर हमने फर्नीचर वाले को बुलाया और इसको दिखाया। उसने दोबारा हमें ये बिल्कुल ठीक करके दिया, इसकी पॉलिश करके दी, दराज के हैंडल्स लगा के दिए और मिरर और ग्लास वगैरह सब कुछ चेंज करके दिया। अच्छा, इसको खाली करके मैंने इसका सामान यहाँ बेड के नीचे टब्स में डाल के रखा हुआ था। तो आज के व्लॉग में हम ये सारा सामान दोबारा से इस ड्रेसिंग टेबल में डाल के रखेंगे। लेकिन उस सारे काम से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी, अब सबसे पहले बारी है इस स्ट्रेटनर की। ये स्ट्रेटनर बहुत पहले मुझे मेरी मम्मा ने लेकर दिया था क्योंकि मेरे बाल बहुत कर्ली हैं, तो मुझे इस स्ट्रेटनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तब ये बहुत सस्ता सा लिया था और बहुत लोकल सी किसी कंपनी का है। और फिर उसके बाद मेरे मामू ने मेरे लिए इंग्लैंड से ये वाला स्ट्रेटनर भेजा। ये स्ट्रेटनर इतना प्यारा है, इससे किए हुए जो स्ट्रेट किए हुए जो बाल होते हैं ना, वो इतने फ्रेश और हेल्दी लगते हैं। और जो मेरा पुराना वाला स्ट्रेटनर था ना, उससे बाल स्ट्रेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और अब जो नया वाला स्ट्रेटनर है इससे एकदम से बाल अच्छे और स्ट्रेट हो जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर मेरे पास ये है, ये क्रम्बर है बोलते हैं इसको, या पता नहीं क्या बोलते हैं। ये से बालों में ना बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती हैं। ये शायद मैंने एक दो बार ही इस्तेमाल किया है और ज़्यादा मैंने स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ। और फिर थर्ड नंबर पर है ये कर्लर। ये मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, ये एज़ इट इज़ पड़ा है बिल्कुल नया। वैसे मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि मैं फ़लाँ फंक्शन पे कर्ल्स डाल के जाऊँगी, फ़लाँ जगह पे कर्ल्स डाल के जाऊँगी, लेकिन फिर जब मैं बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ और फिर कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ, मेरा बेटा मुझे तंग करता है, तो फिर भाई मैं ऐसे स्ट्रेट बालों में ही चली जाती हूँ। मैंने कभी भी फिर अपने बालों को कर्ल नहीं किया। तो अब इन चारों चीज़ों को मैं इस बैग में डालकर अपने ड्रेसिंग टेबल के साइड वाले ड्रॉर में रख दूँगी। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम इन चीज़ों को सेट करके बैग में डालो और मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर जी हमने इस बैग को ड्रॉर में रखा और इसका काम ख़त्म हो गया। अच्छा, अब जो ये वाला बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये जब मैं 7 या 8 क्लास में थी तब मैंने ये खुद बनाया था अपनी छोटी मोटी ना ज्वेलरी रखने के लिए। अब तो ये बहुत डस्टी सा दिखने लग गया, लेकिन मेरा इसको फेंकने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। मैं इसमें अपनी हेयर एक्सेसरीज़ रखती थी, अपनी पिन्स और अपने बैंड्स वगैरह, और अपनी वॉच रखती थी इसमें। अच्छा, जब ये बटन्स वाले पैलेट स्टार्ट हुए ना, तो मैंने ये बड़े ही शौक़ से लिया। मुझे बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ था कि मेरे पास भी हो, तो मैंने ले लिया, लेकिन ये मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया ख़ुद पे। तो जी अब बारी आती है इन ब्रश के पैलेट की। मेरे पास बहुत ज़्यादा ब्रश थे, अब इनमें से मेरी बहन ने काफ़ी सारे इधर उधर भी कर दिए। मैं जब मेरी अपनी शादी से पहले ना अपना मेकअप बहुत ख्याल से रखती थी, हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद उनको निकाल के दोबारा से सेट करके रखती, लेकिन मेरी बहन ने मेरा सारा मेकअप ना ख़राब खरूब करके इधर उधर कर दिया है। और मैंने ना अपना कुछ सामान इस वाले बैग में डाल के रखा हुआ था, अब इसको भी निकाल के ड्रेसिंग टेबल में सेट करते हैं ना। इस बैग में मेरा एक हाइलाइटर टूट गया था, तो उससे सब कुछ इस बैग में पड़ा हुआ ना गंदा गंदा हो गया था। और एक दफ़ा ना मेरे दादा अब्बू ने एक परफ्यूम लगाया हुआ था और उसकी खुशबू इतनी मज़े की पूरे घर में फैली हुई थी। तो मैं उनके पास की, मैंने कहा आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है? तो उन्होंने अपना वो वाला परफ्यूम उठा के मुझे दे दिया कि भाई तुम्हें पसंद है, ये तुम ले लो। और फिर मैं भागी भागी वो परफ्यूम लेके अपने रूम में आ गई। अच्छा, ये कुछ सीरम्स थे, विटामिन सी सीरम, मुझे बहुत पसंद है। मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं सर्दियों में ये लाजमी यूज़ करती हूँ। और ये कुछ हाइलाइटर है मेरे पास, नहीं ये ग्लिटर्स हैं आइज़ पे लगाने वाले ना। तो ये मैं अपनी खाला के लेकर आई थी, अभी उनको पता भी नहीं है कि मेरे पास है, लेकिन ये मेरी नानों के घर पड़े हुए थे उनके, तो ये मैं ले आई थी। और ये 2 स्टिक्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ अक्सर किसी फंक्शन पे जाने के लिए। तो चलें अब इस वाले डब्बे में अपना सारा सामान दोबारा से सेट करके रखते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं फेंक दूँगी। ये वॉचेज़ मैंने इसमें रखी थी और ये पिन्स रखी थी, कुछ ब्रेसलेट्स रखे थे और कुछ चूड़ियाँ और इयररिंग्स वगैरह मैंने इस डब्बे में ना रख दी थी। और इस वक्त रात के 12 का टाइम था और मोहम्मद शहरियार भी हमारे साथ जाग रहा था ना, मेरी और मेरी बहन के साथ जाग रहा था। इतना हमें तंग कर रहा था। अच्छा, एक ज़माने में ना मैंने टीचिंग भी की थी एक स्कूल में, तो मैं ये वाला ना क्लच अपने साथ लेकर जाती थी और वो सारे पेन्स वगैरह ना इसमें से निकले हैं और मेरी यादें पुरानी ताज़ा हो गई। और इसी बैग में से ना मुझे मेरी एक डेट शीट भी मिल गई है, ये शायद मेरे BA की है।
ये सारी सेटिंग करने से पहले मुझे इतनी टेंशन थी कि भाई अब ये इतनी रात होगी और हम ये वाला काम सारा कैसे करेंगे, लेकिन पता ही नहीं चला, एकदम से काम हो गया सारा, सब कुछ सेट हो गया अपनी अपनी जगह पर। ये सबसे ऊपर हमने परफ्यूम्स रखे थे। अच्छा, यहाँ पर एक ड्रॉर साफ़ करते हुए ना मुझे एक डायरी मिली और उसमें मुझे ये पिक्चर मिली। ये मेरे बचपन की पिक्चर है। पीछे में 2 दादियाँ बैठी हुई हैं और ये वाइट फ्रॉक वाली मैं थी। और इस डायरी से मुझे अपने बचपन की और भी काफ़ी सारी पिक्चर्स मिली थी। अच्छा, फिर ये डायरीज़ काफ़ी पुरानी है ना, तो ये ऊपर से बहुत गंदी गंदी और डस्टी सी लग रही है, तो मैंने इनको साफ़ करके सबसे नीचे वाले ड्रॉर में रख दिया था। फिर मेरे पास मेरा कॉन्टोरिंग पैलेट मुझे मिला और इसका एक शेड भी नहीं भी गिरा के तोड़ दिया हुआ है किसी ने। फिर मुझे कहीं से ना ये ब्लूटूथ मिल गया। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ना हमारी शादी से पहले दिया था, जब वो मेरे फियांसी थे। उन्होंने मुझे इसलिए तब दिया था कि जब हम कॉल पर बात करेंगे ना तो आप ये यूज़ करना, तो किसी को ऐसे पता भी नहीं चलेगा किसी को कि हम कॉल पे बात करें। और अब ये ना मेरा भाई यूज़ करता है ये ब्लूटूथ। फिर मेरा ब्लश ऑन पैलेट था, इसकी भी 2 शेड टूट चुकी हैं और हमारा काम ख़त्म हो गया था। हमारी सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई थी। सारी सेटिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग भी सो गए थे और मेरा व्लॉग भी एंड हो गया। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखना दुआ में याद। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।